आज हम आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड आपकी स्टार्ट हो रही है। यूनिट सेकंड का नाम है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका आनुवंशिकता, हेरिडिटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी कहते किसे हैं, ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता कहते किसे हैं। तो अगर हम ये जो आनुवंशिकता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम वंशगत लक्षण कहते हैं, ये जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं ये आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको हेरिडिटी बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो वंशगत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो हेरिडिटी को हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो सेकंड टॉपिक उठता है वो है इसी से रिलेटेड है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी। मोस्टली बच्चे मतलब कि इसमें आनुवंशिकी में आनुवंशिकता को क्लियर कर देते हैं, आनुवंशिकी में या आनुवंशिकता को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, अब हम आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो यह एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, और आनुवंशिकी किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक है, उसका आपका जो सेकंड टॉपिक है वो वेरिएशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग विभिन्नता। तो सेकंड टॉपिक, ये जो बेसिक चीजें हैं जेनेटिक्स चैप्टर, जेनेटिक्स लर्न करने से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कहते किसे। तो यहाँ पे अगर हम जो सेकंड टॉपिक है वो वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वेरिएशन किसे कहते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन किसे कहते हैं की बात करें तो आप लोग देखते हो कि मतलब फॉर द एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि एक सेम पेरेंट्स होते हैं, सेम पेरेंट्स के अगर दो चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उनके कैरेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वंशगत लक्षणों के बीच होने वाले डिफरेंस को, होने वाले अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फिर से बता रहे हैं कि जैसे कि कोई पेरेंट्स है, माँ बाप है, ठीक है, उनकी दो संतानें हैं, ठीक है। तो दो संतानें, तो दोनों संतानें की जो माँ बाप के जो कैरेक्टर है, जैसे कि हम लोगों ने हेरिडिटी में पढ़ा, तो जो माँ बाप के कैरेक्टर है दोनों बच्चों में ट्रांसफर हुए, ठीक है, लेकिन क्या दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर सेम तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों के कैरेक्टर में दोनों के बच्चे, उनके कैरेक्टर में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन्हीं के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो याद रखना आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। आपने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा है आपने वो पढ़ा है आनुवंशिकता के बारे में। किसके बारे में, आनुवंशिकता, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दूसरा टॉपिक पढ़ा है आपने वो किसके बारे में पढ़ा है, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, आपका विभिन्नता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको क्लियर कर दिया हमने, ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो वेरिएशन, अब हम वेरिएशन की बात करेंगे, सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताया वेरिएशन किसे कहते हैं, वंशगत लक्षणों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन के बारे में आगे बात करेंगे। तो वेरिएशन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक होता है आपका सोमैटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, एक आपका सोमैटिक वेरिएशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कायिक विभिन्नता बोलते हैं। एक आपको जेनेटिक वेरिएशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनी विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के वेरिएशन होते हैं आपके, याद रखना, सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अगर हम सोमैटिक वेरिएशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कायिक विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है, कायिक विभिन्नता बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और आपका जो कायिक विभिन्नता उसको क्या कहते हैं, जीनी विभिन्नता, ठीक है। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनी विभिन्नता बोलेंगे, ओके। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठते हैं कि कायिक विभिन्नता यानी कि सोमैटिक वेरिएशन क्या है, ठीक है, सोमैटिक वेरिएशंस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन उठता है। तो कायिक विभिन्नता क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो एक ऐसा वेरिएशन क्या है ये आपको क्लियर ही है, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों के बीच डिफरेंस, वेरिएशन,
ठीक है। अब लेकिन बात आती है कायिक विभिन्नता क्या है, मतलब कायिक विभिन्नता क्या है, सोमैटिक वेरिएशंस क्या, तो ऐसा डिफरेंस, ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों का एक ऐसा डिफरेंस जो किसी बाहरी कारक की वजह से आया हो, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस। क्या बोलते हैं हम लोग, सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप लोग सिंपल से मतलब कि इसके एज डेफिनेशंस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ये एक इस प्रकार की विभिन्नता होती है जो किसी बाहरी कारक की वजह से उनके वंशगत लक्षणों में देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता बोलते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड आपका ना जीनी विभिन्नता क्या होती है, ठीक है, फॉर जीनी विभिन्नता क्या होती है, तो ये भी बहुत सिंपल है, ऐसा डिफरेंस, ठीक है, वंशगत लक्षणों में एक ऐसा अंतर जो जन्म से ही हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीनी विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है। तो कायिक विभिन्नता क्या है, सोमैटिक वेरिएशन क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, आपको पता चल गया। सोमैटिक वेरिएशन फॉर द एग्जांपल हमको समझा रहे हैं फिर से, कोई भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स की दो संतानें हैं, ठीक है, सेम पेरेंट्स से दो संतानें हैं, ठीक है। अब दोनों संतानों के जो कैरेक्टर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा तो सेम जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बाय द मतलब कि अगर इसमें क्या हुआ कि दोनों संतानें ये, ठीक है, एक को हम लोगों ने अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, ठीक है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, और अच्छे से उसकी जो फ्रेंड सर्कल था अच्छा था, ठीक है, तो वो अच्छा बना। एक को हम लोगों ने कम अच्छे स्कूल में पढ़ाया या उसका जो फ्रेंड सर्कल था खराब था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, खराब बन गया। तो ये कौन सा रीजन था, दोनों के जो कैरेक्टर में जो डिफरेंस आया इसका कौन सा रीजन था, बाहरी कारक इसका रीजन था, ठीक है, जन्म से तो ऐसा नहीं था वो, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है जो बाहरी कारक की वजह से आता है, ठीक है, तो वो जो वेरिएशंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है, वो जो विभिन्नता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक, ठीक। जीनी विभिन्नता ये होती है जन्म से ही कोई बहुत अच्छा, मतलब काफी ज्यादा उसके अंदर टैलेंट हो, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो, और जन्म से ही उसी की दूसरी सिस्टर या दूसरा ब्रदर जो भी हो, सेम पेरेंट्स के कोई भी दो चाइल्ड हो, ठीक है, उनका जन्म से ही वो क्या डम्प हो, ठीक है, मतलब कि कम माइंड हो, मतलब पढ़ने में ना मन लगाता हो, बचपन से उसकी हरकतें क्या हो उसके भाई से मैच ना करती हो, तो इस तरह का जो वेरिएशन जन्म से ही देखने को मिलता है वो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 टॉपिक थे, बेसिक्स था जो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। 4th टॉपिक जो है आपका जो 4th टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका, हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। तो जो हमने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो सबसे पहले ये जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, मतलब जेनेटिक्स आया कहाँ से, ये जीन आया कहाँ से, तो इसके बारे में हमें जिसने बताया सबसे पहले, तो वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब हम ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर हम बात करें, तो ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे उनका जो 22 जुलाई 1965 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म एक ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था इनका, ठीक है, इनका जन्म। इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मतलब कि जीन्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, जीन्स क्या है, ठीक है, और क्या वेरिएशन है, इसके बारे में हमें बताया, ठीक है। तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जो सबसे पहले उन्होंने अनुवांशिकी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, तो वो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने मटर के पौधे में किया था। किस पे किया था, मटर के पौधे पे, ठीक है। तो मटर के पौधे पे उन्होंने अपने जितना भी की रिसर्च थी, जो भी रिसर्च थी कि अनुवांशिकी आज हम पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ से आया, ये सब ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है। कहाँ से कैसे किया, ठीक है, तो उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट, ये सारा बताने के लिए उन्होंने किसके बारे में रिसर्च किया, किसके बारे में पढ़ाई करी, मटर के पौधे पे। उन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च किया, ठीक है। तो मटर के पौधे का जो सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपसे मटर के पौधे की बात करें, ठीक है, तो मटर के पौधे की बात करें अगर हम, तो जो मटर का पौधा है, ठीक है, उसका आपसे हमेशा नाम पूछ लेंगे, ठीक है, इसका, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है मटर के पौधे का, तो पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेंडल थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मटर के पौधे पे। किस पे, मटर के पौधे पे, ठीक है, जिसका बोटानिकल नेम क्या था, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो
जो एक्सपेरिमेंट था ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहला जो अपना एक्सपेरिमेंट था मटर के पौधे पे किया। तो मटर के पौधे की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। एक बात और, अगर आपसे किसी प्लांट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग जैसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम नहीं होते हैं। अगर प्लांट्स का अगर पूछा जा रहा है तो आप लोग बोटेनिकल नेम पूछेंगे, और अगर कोई एनिमल है तो आप लोग जूलॉजिकल नेम पूछेंगे। ओके, क्लियर। तो पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब क्वेश्चन उठता है कि मटर के जो पौधा था, ठीक है, तो मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने? मतलब अनुवांशिकता की स्टडी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों सेलेक्ट किया? ठीक है, तो बहुत सी सिंपल सी बात है। मटर के पौधे को उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया, जो मटर का पौधा होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 ईयर होता है। 1 ईयर मतलब कि वो जो होता है 1 वर्षीय होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है किसी की लाइफ के बारे में पूरा हमें पढ़ने के लिए हमारे पास खुद की इतनी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा पौधा या कोई ऐसा एनिमल सेलेक्ट करते जिसके बारे में स्टडी कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है खुद की भी लाइफ उतनी होनी चाहिए जो हम किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में पढ़ सके, जान सके। तो खुद की भी लाइफ इतनी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसकी लाइफ जो स्पैन था मटर के पौधे का वो सिर्फ 1 ईयर का था, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा ही सेलेक्ट किया। ठीक है, तो पहला रीजन आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा ही क्यों सेलेक्ट किया। तो पहला रीजन क्या है, मटर का पौधा कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, दूसरा रीजन हो गया ये जो प्लांट्स होता है मटर का पौधा वो बाइसेक्सुअल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अगर हम पहला रीजन आपको पता चल गया। ठीक है, अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो पहला आपका पता चल गया कि 1 वर्षीय। ठीक है, पहला रीजन क्या था आपका, 1 वर्षीय होता है, मतलब एनुअल होता है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है एनुअल होता है, याद रखना। 1 वर्षीय मतलब समझ रहे हो आप लोग, मटर के पौधे का जो लाइफ स्पैन है मतलब 1 साल 6 महीने 4 महीने 5 महीने का ही पौधा होता है, उसके बाद उसकी नई पीढ़ी, उससे नई पीढ़ी, ऐसे। ठीक है, दूसरा जो इसका रीजन था कि ये जो मटर का पौधा होता है इसके जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब समझ रहे हो, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी, मतलब कि इसके जो फूल होता है उसमें जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, दोनों एक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो दूसरा रीजन क्या हो गया इसका कि ये जो पौधा था वो कैसा था, बाइसेक्सुअली था। बाइसेक्सुअली था यानी कि कैसा था, उभयलिंगी था। ठीक है, तो उभयलिंगी था, उभयलिंगी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक में ही पाए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। क्लियर बात हो गई। ठीक है, तो पहला रीजन भी पता चल गया, दूसरा रीजन भी पता चल गया। तीसरा रीजन ये था कि मटर के पौधे को सिलेक्ट करने का, मटर का जो पौधा था इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, चौथा रीजन ये था कि इनमें जो पॉलिनेशन था वो सेल्फ पॉलिनेशन था। कैसा था, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन उठता है कि भाई स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा रीजन था वो स्वपरागण था। ठीक है, तो क्वेश्चन रीजन उठता है कि स्वपरागण क्या होता है, तो पराग कणों का खुद से, ठीक है, पराग कणों का खुद से, ठीक है, मेल गैमेट से निकल के फीमेल गैमेट तक पहुंचना ही स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, तो परागण जैसे कि हम लोग बात करें, अगर हम फॉर एग्जांपल आपको समझाएं प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में परागण, तो आप लोग देखते हो कुछ पौधे होते हैं जिनको हम उगाते भी नहीं है फिर भी वो कहीं निकल आते हैं, कहीं दीवारों पे निकल आ रहे हैं या कहीं पे भी निकल आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, मतलब पॉलिनेशन हुआ, और जैसे कि ह्यूमन में हम लोगों का, मतलब ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात, हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है, सेम वैसे प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशंस होता है, पॉलिनेशंस आर 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। 12th में और 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनेशंस क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका मटर का पौधा उसमें सेल्फ पॉलिनेशंस पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देखते हो कोई भी पौधा कहीं पे भी उगाता है, ठीक है, कहीं पे भी निकल आया, तो कैसे निकल आया, या तो उसके जो बीज होंगे, ठीक है, जो उसके स्पोर्ट्स होंगे, या तो किसी हवा के थ्रू आए होंगे, ठीक है, या किसी पानी के द्वारा बह के आए होंगे, ठीक है, या किसी कीट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान उठा के डाल दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये रीजन हो सकते हैं। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब खुद से हुआ, ये हमने नहीं कराया। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं, हम कोई पौधे की कलम काट करके लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पर परागण हुआ। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो टॉपिक था आपका, वो टॉपिक ये था जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन टॉपिक के साथ में बीच बीच जो वर्ड्स आते हैं बायोलॉजिकल्स, वो भी आपको पता होने चाहिए, इसलिए हम अदर टॉपिक्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला था वो आपका ये था कि हाँ, रीजन हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधा को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले मटर का आपका बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइवम, ठीक है। फिर मटर का पौधा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वह एक वर्षीय होता है, ठीक है। दूसरा, मटर के जो पौधे के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब हमने आपको बताया, नर तथा मादा दोनों एक में ही पाए जाते हैं। तो सेक्स मतलब कि नर और मादा जो गैमेट्स होंगे एक में ही पाए जाएंगे, तो मतलब कि उन्हें पॉलिनेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि हाँ मतलब कहीं और नहीं पहुंचना होता है, उनको दोनों चीज वहीं पे मिल रही, वहीं पे फ्यूजन हुआ, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल। तीसरा रीजन ये हुआ कि मटर जो पौधा होता है इसमें 100 परागण होता है। चौथा रीजन ये हुआ, इसे बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन हुए, ये रीजन था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मतलब कि इन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इससे पहले मैं आपको बता, इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक जगह पे मतलब लिखते जाते थे, उसका रिकॉर्ड तैयार करते जाते थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर ऑल इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको कोई मतलब कि उस टाइम पे कोई सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है इनके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल की इसकी बात करें, ठीक, तो इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे तो इनको इनके एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों मिली, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सक्सेस क्यों मिली, ये क्वेश्चन उठता है इनके टॉपिक से। तो इसका पहला रीजन तो ये था, इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेलेक्ट किया, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किया, आपको पता है मटर के पौधे को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उस पे उन्होंने F1, F2, F3 इनकी कई जनरेशन के बारे में स्टडी करी, ठीक है। ये जो F1, F2, F3 है, इनकी जनरेशन है, जनरेशन को डिनोट करेंगे। अभी जब हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जेनेटिक्स की, तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको F1 क्या, F2 क्या, F3 क्या है, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, P1 क्या है, ठीक। तो सबसे पहले इनके सक्सेस का जो पहला रीजन था, ठीक है, इनकी सफलता का जो पहला रीजन था, तो आप लोग ओरली सुन लीजिए, जो सक्सेस का जो पहला रीजन था, वो पहला रीजन का सक्सेस का ये था कि इन्होंने अपने द्वारा चुने गए मटर के पौधे की पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, ठीक, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हुआ कि इन्होंने जितने भी रिसर्च किए, मतलब जितने भी इन्होंने रिसर्च किए हैं, ठीक है, जो जितना भी अध्ययन किया उसका ये क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, उसका ये क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे। तीसरा रीजन ये था कि इन्होंने जो अपना इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किया था, जो एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, उसका लाइफ स्पैन, ठीक है, बहुत ही कम था, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी कई पीढ़ियों का भी अध्ययन किया, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है, उन्होंने पढ़ा है, ठीक। तो आज तो हम इतना ही भी देखते हैं, ठीक है, आज का आपका इतना ही देखते हैं, उसके बाद में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मटर के, और मैंने आपको ये भी बताया कि उनकी जो सक्सेस का जो रीज़न था वो ये था कि उन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किया उन्होंने उसकी कई जनरेशन के बारे में स्टडी करी, जैसे F1, F2, F3। तो ये जो जनरेशन थी, तो इस जनरेशन में उन्होंने मतलब कि किस चीज़ को लेकर के, पर्टिकुलर किस कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने स्टडी करी, अब हमें ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आपका जैसे कि क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन है आपका, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, मेंडल ने पहली चीज़ तो आपको ये समझ लीजिए, मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया उसमें उन्होंने अपने 7 कैरेक्टर, मतलब जो 7 जो लक्षण थे, जो 7 लक्षणों के बारे में उन्होंने स्टडी करी, ठीक है। 7 लक्षण को लेकर के उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे के बारे में स्टडी करी। तो क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेते हैं हमेशा कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को जो सेलेक्ट किया था उसमें वो 7 लक्षण कौन से हैं, ठीक है। तो मेंडल द्वारा जो आपके जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल्स, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो उनके 7 कैरेक्टर जो सेलेक्ट किए थे, उनका जो पहला कैरेक्टर जो था वो था बीज का आकार, ठीक है।
तो पहला कैरेक्टर जो था वो क्या था, बीज का आकार। दूसरा कैरेक्टर क्या था उनका, बीज पत्रों का रंग, ठीक है। तीसरा ये था उनका पुष्प का रंग, ठीक है। पुष्प के रंग को लेकर के उन्होंने पॉलिनेशन कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, ठीक है। पहला जो पॉलिनेशन कराया उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे, ठीक है। तो वो किसको लेकर के कराया उन्होंने, सबसे पहले बीज के आकार को लेकर के, जैसे कि कोई गोल शेप में किसी का बीज है, किसी का रिंकल शेप में है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सेकंड जो उन्होंने कराया, उन्होंने बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों के रंग को लेकर के कराया, ठीक है। थर्ड जो कराया उन्होंने पुष्प का रंग, ठीक है। फोर्थ जो है उन्होंने क्या, पुष्प की स्थिति, ठीक है, पुष्प की स्थिति। और फिफ्थ जो था वो क्या था उनका, फली का आकार, ठीक है, फली का आकार। फिर फली का रंग, और सेवंथ था उनका तने की लंबाई। तो ये जो 7 लक्षण है, ये जो 7 लक्षण मैंने आपको बताए, ठीक है, बीज पत्रों का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का आकार, ठीक है, एंड फली का आकार हो गया, फली का रंग हो गया, एंड तने की लंबाई, ठीक है। ये जो 7 कैरेक्टर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो इन्हीं 7 लक्षणों के बारे में मेंडल ने अध्ययन किया था, ठीक है। इन्हीं की 7 लक्षणों के बारे में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का अध्ययन किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अनुवांशिक शब्दावली, यानी कि हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स में हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई वर्ड आ जाता है, कोई शब्द, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के बाद तो जेनेटिक्स आप एक नया यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायो आपने पढ़ी होगी, बायो के जो आपके टॉपिक्स आए होंगे, टर्म्स होंगे, जैसे कि कोई भी वर्ड आ जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, तो ये आपको पता है। अगर हम बोल रहे हैं टॉपिक में यूनिसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या था, ये पता था। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने नई यूनिट स्टार्ट है जेनेटिक्स, तो यहाँ पे अभी हम इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी इन लोगों ने, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी मतलब इसमें वर्ड्स जो आएंगे आपके, जीन है, जैसे संकरण हो गया, ठीक है, आपका फिनोटाइप्स हो गया, जीनोटाइप्स हो गया, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, ठीक है, बैक क्रॉस, फ्रंट क्रॉस, ठीक है। तो ये जो वर्ड आएंगे ये आपको नहीं पता होंगे कि क्या होते हैं, ठीक। तो इसी वर्ड्स के बारे में मैं पहले कि ये जो वर्ड्स आएंगे वो इन्हीं वर्ड्स को हम लोग टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। और टर्मिनोलॉजी क्या होती है ये हमें क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमें ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा, ओके। फिर आप रटेंगे, ठीक है, कि जीन आया तो जीन रट लो, लेकिन पता नहीं ये जीन कहते किससे हैं, ठीक है। अगर आया कि इसका फिनोटाइप चाहिए तो आपने फिनोटाइप्स रट लिया, बट फिनोटाइप एक्चुअल में कहते किससे हैं ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जीन क्या होता है, तो ठीक है। तो जीन की अगर हम बात करें तो जीन एक अनुवांशिक कारक होता है, ठीक है, एक यूनिट है जेनेटिक्स की। जो जीन क्या है, यूनिट है, ठीक है, एक डीएनए का पार्ट होता है जीन्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि एक अनुवांशिक कारक होता है, जो क्या होता है एक जीव में एक जैवी लक्षण को निर्धारण करता है, ठीक है, उसकी जैवी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को एकदम डिनोट करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है जीन जो होती है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी कि ये क्या है कि जेनेटिक्स की स्ट्रक्चरल यूनिट्स है, ठीक है। तो अगर हम जीन क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया, जैसे कि अब पहला सबसे जेनेटिक्स में हमें यही पता होना चाहिए कि जीन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या है जीन, बता दिया है, इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये क्या करती है, जीवों के जीवी लक्षणों को निर्धारित करती है, ठीक है। और ये क्या है, एक अनुवांशिक कारक, एक डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात आता है तो वो बात आती है संकरण। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका आता है संकरण, जिससे आएगा यहाँ पे आपका, आप जब ये जेनेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो बार बार वर्ड्स आएंगे, तो आपको जो सेकंड वर्ड्स आएगा वो आएगा आपका संकरण। संकरण को क्रॉस बोलते हैं कि संकरण क्या होता है। जैसे कि कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, हमने F1 पीढ़ी में संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि संकरण आखिर क्रॉस कहते किसे हैं, ठीक है। तो क्रॉस के बाद संकरण की बात करेंगे, जो अब सेकंड हम जानेंगे, जैसे कि हमें पता चला कि जीन किसे कहते हैं, ठीक है, तो अब क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस किसे कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें क्रॉस की, तो क्या होता है कि जो भी आपके पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के जैसे पेरेंटल कैरेक्टर हुए आपके, ठीक है, जैसे कि आपका टॉल प्लांट से कैपिटल टी, स्मॉल प्लांट से स्मॉल टी, ठीक है। तो टॉल प्लांट्स एंड स्मॉल, ठीक है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है, ठीक है।
तो ये इनका क्या है, इनके बीच ये क्या है, ये इनका क्या है, आपका कैरेक्टर है। ओके, क्या है, कैरेक्टर है कि वो टॉल है और वो डॉर्फ है। तो अब इन कैरेक्टर के बीच में हमने संकरण कराया, तो संकरण है क्या, हमें ये पता होना चाहिए संकरण है क्या, ठीक है, क्या है क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर क्रॉस हम आपको फॉर एग्जांपल समझाते हैं संकरण क्या है, ठीक है। तो कोई भी मेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। इनके बीच में जो क्रॉस करा रहे हैं, इसका इससे, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, जैसे कैपिटल टी के स्मॉल टी के साथ क्या, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो संकरण की पर्टिकुलर लैंगिक रूप से किसी जाति के नर व मादा की मिलने की क्रिया को, ठीक है, नर व मादा के मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि क्वेश्चन उठता है आपका कि फिनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है, फिनोटाइप्स क्या होता है एंड जीनोटाइप्स क्या होता है, ठीक। तो थर्ड पॉइंट, तो थर्ड इसकी बायोलॉजिकल टर्म्स है वो आपका था फिनोटाइप्स, ठीक है, फिनोटाइप, ठीक। तो फिनोटाइप्स की हम बात करें, फिनोटाइप्स क्या होता है, तो आप लोग देखते हो फिनोटाइप्स में जैसे कि कोई कैरेक्टर है, ठीक है, बाहरी कैरेक्टर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनका जो हम अनुपात निकालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। बाहरी कैरेक्टर आपको फॉर एग्जांपल हम लोग समझा सकते हैं आपको फिनोटाइप्स का, जो हमें, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया बाकी कोई अभी जैसे कि लंबा है, ठीक है, टॉल है, डॉर्फ है, ठीक है, राउंड है, रिंकल है, तो ये कैसे, ये बाहरी कैरेक्टर जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे, ठीक है। तो ये बाहरी कैरेक्टर है आपके, तो इनका जो रेशियो होगा, इनका जो अनुपात होगा, ठीक है, ठीक है, जैसे कि 4 टॉल है, ठीक है, 5 डॉर्फ है, ठीक है, 5 राउंड है, 6 रिंकल है, तो ये क्या है, एक रेशियो है ना। तो इसी रेशियो को, इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप नॉर्मल से लैंग्वेज में बोल सकते हो, ठीक है, फिनोटाइप्स में कि ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसे लक्षण ऐसे आपके जो लक्षण जो हमें जो बाहरी, ऐसे बाहरी लक्षण जो जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे बाहरी लक्षणों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप्स कहते हैं। अभी आप आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ोगे फिनोटाइप्स क्या है, ठीक है। अब जो सेकंड उठता है वो उठता है आपका जीनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है, जीनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, फिनोटाइप्स अगर आपको पता चल गया तो जीनोटाइप्स क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, ठीक। तो फिनोटाइप्स क्या है आपको पता चल गया। अब जीनोटाइप्स क्या होता है कि किसी भी जीव में जो जीन्स के अनुपात होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप्स कहते हैं। अब जीन्स का अनुपात की बात करें तो लक्षणों का अनुपात, क्या, लक्षणों का अनुपात, ठीक है। लक्षणों से हमें उसके जीन पता चलेंगे, कैरेक्टर से जीन्स पता चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी जीव के दृश्य रूप के लिए उत्तरदायी जीन्स की जोड़ी को, लक्षण को हम लोग जीनोटाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स के लक्षण जो होते हैं, जो मतलब कि इनका जो अनुपात होता है, बताया हमने आपको, तो जीन्स का अनुपात होता है यानी कि जो लक्षणों का अनुपात होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप्स कहते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या होता है, ये आपको हमने बता दिया। अब आपका आता है आपका हेट्रोजाइगस, क्या आता है, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस की हम बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम युग्मजीव, क्या बोलते हैं, विषम युग्मजीव, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, याद रखिएगा हेट्रोजाइगस क्या हुआ, विषम युग्मजीव हुआ, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि सेम, फॉर एग्जांपल अगर हमको समझाएं हेट्रोजाइगस के बारे में कि सेम कैरेक्टर, कैसे, सेम कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, ठीक। जैसे कि सेम कैरेक्टर को जिससे हम डिनोट करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया एलिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, जो सेम कैरेक्टर मैंने आपको बताया उसे हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी जो हमने आपको बताया पहले, हम आपको होमोजाइगस बताते हैं फिर हेट्रोजाइगस बताते हैं, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं फिर से, ठीक। तो होमोजाइगस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बताया ना जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल टी है, ठीक है,
स्मॉल टी है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके, ठीक है, दोनों में जो आपके एलिल्स थे यानी कि दोनों जीन थे, जो ग्रुप था वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस क्या होता है भाई, हेट्रोजाइगस की हम बात करें जिसमें जो एलिल सेम ना हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे, ठीक है। यस, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया या स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। एलिल्स में जो दोनों जीन्स हो, जो डिफरेंस हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, और जो सेम हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अब जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स में आ जाता है, लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये क्या है, अगर तो आप तुरंत लिखोगे यहाँ पे क्या, होमोजाइगस है ये, इसको देखोगे ऐसा कुछ तो क्या तुरंत बोलोगे हेट्रोजाइगस है ये, ठीक है। अब जैसे कि ऐसी यूनिट कुछ भी लिखी है तो आपको पता चल जाएगा होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, आपका बैक क्रॉस की बात करते हैं, किसकी हम लोग, बैक क्रॉस की, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो आपका 7 टॉपिक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है भाई, ठीक। तो बैक क्रॉस की अगर हम बात करें तो आपका जो P1 जनरेशन होती है, P1 जनरेशन समझ रहे हो, P1 जनरेशन का मतलब पेरेंटल जनरेशन जो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड मदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर एंड मदर है, ठीक है। तो फादर और मदर जो है वो आपकी क्या होगी, P1 जनरेशन होगी, ठीक है। अब इनके जो संतानें होती हैं वो आपकी कौन सी, F1 जनरेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि जो इनकी जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के किसी भी एक एलिल्स का हम लोग फिर से P1 जनरेशन में जाकर के क्रॉस कराएं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। आइए हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, प्लांट्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, ये टॉल प्लांट्स हुआ, ठीक। स्मॉल टी एक डॉर्फ प्लांट्स हुआ, ठीक है। अब इनके बीच में हम पहले क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस किसे कहते हैं, कैसे कराते हैं, मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है। तो इनके बीच हमने क्रॉस कराया, फर्स्ट वाले को देखिए हमने इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। एंड फर्स्ट वाले को हम लोग सेकंड वाले से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, एंड सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से कराया तो वो भी क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेकंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके क्लियर। ये जो जनरेशन थी वो आपकी कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, कौन सी है, F1 जनरेशन से। ये कौन सी जनरेशन थी, ये आपकी P1 जनरेशन है, ठीक। अब बैक क्रॉस समझाने के लिए एग्जांपल हम आपको सिर्फ दे रहे हैं। तो हमने बताया कि बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन जैसे कि ये हो गया, F1 जनरेशन का ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के किसी भी एक एलिल्स का, ठीक है, किसी भी एलिल्स का हम किससे क्रॉस करा दें, P1 जनरेशन के किसी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने अब हम जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में क्रॉस कराया, पीछे जाकर के हमने P1 जनरेशन से जाकर के क्रॉस कराया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है।